बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलील नामी एक शख्स चटाइयाँ बनाने का काम करता था। जब भी वो कोई नमाज की ऐसी जगह देखता जहाँ चटाई न होती या इस जगह पर पराली चावल के बोरसे से बनाई गई चटाई बिछी होती तो वो दौड़ कर जाता और वहाँ नई चटाई बिछा देता। इस जमाने में नमाज की सफ़ों की जगहों पर चटाइयाँ बिछाई जाती थीं। इसने नींद में एक अजीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि इसकी रीढ़ की हड्डी और मोहरे अंगूरों के खोशे की शक्ल इख्तियार किए हुए लटके हुए हैं। लोग ग्रोह दर ग्रोह आ रहे हैं और अंगूरों का वो खोशा खा रहे हैं और अंगूरों का खोशा ख़त्म नहीं हो रहा। जब ये ख्वाब बार बार आया तो वो किसी आलम के पास गया और अपना ख्वाब बयान किया। इसने पूछा कि क्या तुम्हारी औलाद है? इसने कहा मेरा एक बेटा है जिसका नाम महमूद है। शेख ने कहा इसको जामिया अजहर में दाखिल करवा देना ताकि वो शरई उलूम सीखे। इंशाअल्लाह इसका एक बहुत बड़ा मकाम होगा। और ऐसा ही हुआ। चनाचे इसने अपने बेटे को अपनी बस्ती की मस्जिद में 4 साल की उम्र में हिफ्स करने डाला और 8 साल की उम्र में महमूद ने हिफ्स मुकम्मल कर लिया और 12 साल की उम्र में तंता इलाका में दीनी तालीम हासिल की। और फिर इसके बाद इसने अपने बेटे को जामिया अजहर में दाखिल करवा दिया। वहाँ इसने अशरा क़िराअत का इल्म हासिल किया। महमूद ने जामिया अजहर से इल्मुल क़िराअत की डिग्री हासिल की और उलूमुल कुरान की तदरीस से फारिग हुए। इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और तलफ़्फ़ुज़ नहायत उम्दा था। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मुसहफ मुरतल को तमाम अकनाफ़े आलम में हफ्स बिन आसिम की रवायत के तरीके से रिकॉर्ड करवाया और इस पर माली मुआवजा लेने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ने इनको ज़मीन में शर्फ़ कबूलियत बख्शा। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने 1961 में हिफ्स अन आसिम की रवायत से कुरान रिकॉर्ड करवाया। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने 1964 में वर्ष अन नाफिया की रवायत से कुरान रिकॉर्ड करवाया। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने कानून की रवायत में और दूरी अन अबी उमरू बसरी की रवायत में 1968 में कुरान रिकॉर्ड करवाया। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने 1969 में कुरान मुअल्लम रिकॉर्ड करवाया, यानी कुरान की तालीम देने के तरीके पर कुरान रिकॉर्ड करवाया। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने 1975 में मुसहफ मुफस्सर के तरीके पर कुरान को रिकॉर्ड करवाया। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान की तिलावत की और अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ोहर की अज़ान कही। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने 1978 में लंदन के शाही महल में कुरान की तिलावत की। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने वाइट हाउस में और अमेरिकी कांग्रेस के हाल में कुरान पढ़ा। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने अमेरिकी हाई रोड के हाल में कुरान की तिलावत की, जो कि लंदन में दरिया टीम्स के ऊपर तामीर किया गया। कारी महमूद रहमतुल्लाह अलैह 24 नवंबर 1980 में ईशा की नमाज के बाद फौत हुए। इसके बाद इनका कुरान करीम के साथ एक लंबा सफ़र रहा और ये सफ़र तकरीबन 55 साल पर मुहित था। बाप ने क्या ही अच्छा और नेक अमल किया कि वो मसाजिद में चटाइयाँ बिछाते थे, यहाँ तक कि इनका लक़ब हसरी पड़ गया। अल्लाह ने इनके बेटे की आवाज़ को रोए ज़मीन पर हसरी के नाम के साथ नशर कर दिया और ये नाम हमेशा ज़मीन के मशारिक और मगारिब में हमारे कानों में इसी लक़ब के साथ बार बार सुनाई देता रहेगा और हम अंगूरों की कोशिश से मुसलसल खाते रहेंगे और अंगूरों का वो खोशा ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। ये हैं कारी महमूद खलील हसरी। सबक अल्लाह ताला का फरमान है और इनका बाप एक नेक आदमी था। ये रब्बानी सुन्नत है कि बापों की नेकी बच्चों में मुनअक्स होती है, अगरचे बहुत दूर की नस्लों में हो। बस आप अपनी नेकी का फल अकेले नहीं तोड़ेंगे, बल्कि ये अल्लाह की करम नवाजी है कि आपकी नस्ल क़यामत तक ये फल खाती रहेगी। आप किसी ऐसे अमल को हकीर न जाने जिसको आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हों। अल्लाह इन लोगों का अमल ज़ाया नहीं करता जो अच्छे अमल करते हैं। रब अज़ीम किस कदर करम नवाज है। अल्लाह शेख महमूद हसरी पर रहम फरमाए और इनके नेक वालिद पर रहम फरमाए। हमें और हमारी औलाद को अपना मुस्तकिल दरबारी बनाकर अपने घर से मोहब्बत करने और इसकी खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। या अल्लाह हमें पाकीज़ा औलाद अता फरमा और ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमा जिन पर तू राज़ी होता है और जिनको तू पसंद करता है। आमीन।